हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू CAPF AC मेंटर्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेपर 1 की स्ट्रैटेजी जो है 3 मंथ्स की वो हम लोगों ने डिस्कस करी थी। और इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि लास्ट 3 मंथ्स में पेपर 2 आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना है और कितना कितना टाइम किस किस चीज़ को देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा नाम संदीप है फ्रेंड्स। और मैंने UPSC CAPF CDS FCAT एंड SSC CPO जो है वो क्लियर किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। UPSC अपने नोटिफिकेशन में पेपर 2 को जनरल स्टडीज़, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन बताती है। तो एक चीज़ मैं इससे आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो पेपर 2 है वो कॉम्बिनेशन है आपका। इस चीज़ को समझना, पेपर 2 जो है वो आपका GS प्लस आपका इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि यार इंग्लिश का पेपर है, कोई सोचता है सिर्फ यार GS का पेपर है, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट और ऐसे को देख के लगता है कि ये GS का पेपर है। लेकिन जो बाकी का जो पोर्शन है पेपर 2 का वो प्योरली इंग्लिश है। ठीक है, उसमें कोई एंगल नहीं है GS का। लेकिन इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये GS प्लस इंग्लिश ये दोनों का पेपर है। और एक मोटी गलती जो आपको इग्नोर करनी है, जो आपको अवॉइड करनी, वो ये है कि जब आप राइटिंग करते हैं एसे के अंदर, मतलब पेपर 2 में जब आप राइटिंग करते हैं ना, जैसे कि आप लोग एसे लिखते हैं या फिर आप लोग आर्गुमेंट राइटिंग लिखते हैं या फिर आप रिपोर्ट लिखते हैं, इन तीनों चीज़ों में आप GS के पॉइंट्स तो डालना ही है आपको। कोई भी मैटर आता है, जैसे कि मान लो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव का कोई ऐसे आ गया, तो आपको अच्छे से उसमें डायमेंशंस रखनी है। लेकिन साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी इंग्लिश की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है ना वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये पेपर आपका इंग्लिश का पेपर भी है। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, आपकी ग्रामर जो है वो सही होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, कॉमा या फिर कैपिटल लेटर का वर्ड जो है कोई स्टूडेंट्स इधर उधर यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये पेपर GS भी है प्लस इंग्लिश भी है। आपको अपनी नॉलेज भी दिखानी पड़ेगी, प्लस आपकी जो लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो भी दिखानी पड़ेगी। GS की नॉलेज और लैंग्वेज की नॉलेज दोनों की दोनों आपको इस पेपर में शो करनी पड़ती है अच्छे नंबर लेने के लिए। तो आपके पास में 3 महीने हैं, तो 3 महीने के हिसाब से जो है आपको इस पेपर को अच्छे से तैयार करना है। अभी मैं डिस्कस करूँगा कि किस किस हिसाब से क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको। तो ऐसे की बात करता हूँ, एक नॉर्मल सा मैं आपको बताता हूँ। जो ऐसे है वो आपका 80 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर कि आपके चॉइसेस होती है कि आप इस ऐसे को हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त इंग्लिश का ऑप्शन रखा है तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करिए, हिंदी में मत करना। फिर अगर हिंदी में आपने फॉर्म फिलअप किया है हिंदी का ऑप्शन, तो आपको हिंदी में ही ऐसे को जो है लिखना पड़ेगा। 4 एसेज लिखने पड़ेंगे आपको। टोटल 4 एसेज आर टू बी रिटन इन UPSC पेपर 2 एग्ज़ाम। अब इसकी जो डायमेंशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे राइटिंग के अंदर आपको फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर भी आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, मतलब इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव को लेके। जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी आपको मिल सकता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये सारी डायमेंशंस जो है UPSC ऐसे के अंदर कवर करती है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करते हो तो आपको देखने को मिलेगा ये सारी डायमेंशन आपको देखने को मिलेगी। एनालिटिकल एबिलिटी भी देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी ऐसे आए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 2018 में क्वेश्चन आया था फार्मर्स को लेके कि भाई उनको मतलब फ्री में जो फ्रीबीज बांटते हैं ना, उस हिसाब से कोई क्वेश्चन था, तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। गवर्नर से रिलेटेड भी हमारे एसेज आ रखे हैं, नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड एसेज आ रखे हैं, ज्योग्राफी की। ह्यूमन राइट्स का तो एक ऐसा ही डायरेक्ट ऐसे आया था, ह्यूमन राइट इज ए सोशल जस्टिस, ऐसे करके आया था। तो ये सारा का सारा जो है पूरा का पूरा ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो एक ऐसे में, मतलब 4 एसेज में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस ऐसे को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको करना क्या है, देखो ऐसे के लिए सबसे ज़रूरी है, देखो क्रिएटिविटी तो आपको लेके आनी पड़ेगी। ऐसे राइटिंग में आपकी जो क्रिएटिविटी है वो होनी चाहिए। नॉर्मल ऐसे सभी लिखेंगे,
लेकिन मार्क्स आपको ज़्यादा तब मिलेंगे जब आप एसे राइटिंग में अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे। तो क्रिएटिविटी के लिए आप लोग कुछ कोट्स जो है वो कलेक्ट करिए, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स और जो फेमस सेइंग्स है वो ये सभी चीज़ें जो हैं आप कलेक्ट करिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए उसके। ये सारी चीज़ें 4 से 5 से 10 पेजेस में हो जानी चाहिए। इसको आप कलेक्ट करो और इसको अच्छे से मतलब याद करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको कोट्स और फ्रेजल वर्ब्स ये अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, तभी क्रिएटिविटी आपकी शो होगी और आपके मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। आपको जीएस का मटेरियल तो रखना ही रखना है, और अभी आपके पास में 3 मंथ्स है। जब आप सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करोगे अपने, जैसे कि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर मेंस के हिसाब से नेचुरल डिजास्टर हो गया, ये सब मेन टॉपिक है, इनको मेंस के हिसाब से भी तैयार कर लो, तभी आपका कंटेंट जो है वो तैयार होगा। अब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत में आप गवर्नर पढ़ रहे हो तो गवर्नर को मेंस के हिसाब से भी देख लो। ये जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि यूपीएससी इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछती है पेपर 2 के अंदर। यूपीएससी सीएससी की तरह डीप में जाके क्वेश्चन नहीं पूछती है असिस्टेंट कमांडेंट में। इसमें क्वेश्चन जो है इशू बेस्ड टॉपिक होता है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, सेलेक्टिव तैयारी करनी है। और सेलेक्टिव तैयारी करने के लिए मान लो जिसको नहीं समझ में आता कि यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या पेपर 2 में आ सकता है, उसके लिए मैं कहूँगा सबके लिए CAPF AC मेंटर्स ने समग्र मैगजीन जो है वो लॉन्च करी है, और ये मैगजीन एक्सक्लूसिवली पेपर 2 के लिए ही है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग मटेरियल ही है। जैसे कि आप लोग एसे राइटिंग की बात करोगे तो एसे राइटिंग का इसके अंदर बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। आर्ग्यूमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, इन तीनों के लिए समग्र मैगजीन जो कि CAPF AC मेंटर्स ने लॉन्च करी है, ये एक्सक्लूसिवली फॉर पेपर 2 कंटेंट के लिए ही है। ठीक है, कोट्स, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स और फेमस सेइंग्स ये आप लोगों को कलेक्ट करनी है, इनको याद करना है। और समग्र मैगजीन जो है ये क्विक कंटेंट के लिए है, ताकि आपको हैंडी कंटेंट मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और जल्दी होने लग जाएगी। तो एसे राइटिंग और आर्गुमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, इन तीनों के लिए तो देखो न्यूज़पेपर तो आप लोगों को पढ़ना ही है। आई होप कि आप लोग न्यूज़पेपर काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे, तो आप लोग करंट अफेयर्स के टच में होंगे। तो कुछ कुछ केस स्टडीज़ जो है वो भी आप लोग अपने नोट्स में लिख के रखना अभी क्योंकि वो केस स्टडीज़ जो है वो आपको अपने एसे राइटिंग में और आर्गुमेंट राइटिंग में लिखनी पड़ सकती है। उसी से देखो क्रिएटिविटी आएगी कि आप लोग अपने कंटेंट में किस हिसाब से लिखते हो। नॉर्मल पॉइंट्स जो रहेंगे वो सब लिख देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा आप क्या लिख रहे हो, आप अलग क्या लिख रहे हो, डिपेंड करेगा आपको मार्क्स कितने मिलने चाहिए, वो आपकी क्रिएटिविटी में। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है। और न्यूज़पेपर से ये नहीं कह रहा कि मैं आपको एडिटोरियल से नोट्स बनाने हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप समग्र मैगजीन देखो, ये मैगजीन एक नोट्स फॉर्मेट में ही है, तो आप समग्र मैगजीन देखो। किसी को नोट्स बनाने का अगर जिसको ज़्यादा ही है तो वो समग्र मैगजीन देखो। बाकी नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं पेपर 2 में, न्यूज़पेपर को फॉलो करो। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसको थोड़ा थोड़ा मेंस का टच भी दे दो, ताकि टॉपिक आपके समझ में आ जाए। क्योंकि कल को मान लो कुछ उस टाइप से टॉपिक आए तो आप लिखने के में कैपेबल हो उसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए समग्र मैगजीन की मैं बात कर रहा था कि भाई समग्र मैगजीन जो है उसमें आपको इस तरह से जो है वो कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि ये एक टॉपिक है जिसको मैंने स्लाइड में ऐड किया है आपको दिखाने के लिए। जैसे कि ये है टॉपिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लो कल को इसके ऊपर ऐसे आ गया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भाई टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई भी टॉपिक आए पेपर में। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हो आप लोग कि समग्र मैगजीन के अंदर किस हिसाब से इस टॉपिक को कवर किया गया है नोट्स फॉर्मेट में। यहाँ पर ये भी दे रखा है वेयर एंड हाउ यू कैन यूज़ दिस टॉपिक। जैसे कि मान लो ग्रोथ ऑफ इंक्लूसिव इकोनॉमी से रिलेटेड कोई टॉपिक आए तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। रिमोट कनेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिव गवर्नेंस, सोशल इंक्लूजन और साइबर सिक्योरिटी, अगर इन सब एंगल्स के हिसाब से टॉपिक आता है एसे राइटिंग में या फिर आर्गुमेंट रिपोर्ट में, तो आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
ऑफ इंडिया, ये जो टॉपिक है समग्र मैगजीन का, इसको आप अपने कंटेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अगर आप लोग ध्यान रखो तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो आप लोग। कैशलेस ट्रांजैक्शन, स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। अब ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसीलिए कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। जैसे कि भीम यूपीआई हो गया, फ़ोन पे हो गया, आप लोग रुपए हो गया, मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब क्रेडिट कार्ड हो गया, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो देखो उसी हिसाब से आपका ऐसे भी आया इसको, और इसको आप आराम से यूज़ कर सकते थे। सेकंड है डिजिटल टेक्नोलॉजीज में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स। ये भी बहुत शानदार टॉपिक था, 2019 में आर्गुमेंट राइटिंग में आया था, बहुत सिंपल टॉपिक था। ई वेस्ट, द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन। डिजिटल रिवोल्यूशन की डार्क साइड ई वेस्ट है। इस टॉपिक को भी आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर सकते थे। है तो चीज़ यही है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी डिजिटल। तो क्या है ये, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड आ गया ना। तो देखिए आपके सामने समग्र मैगजीन का ये पेज है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक नोट्स फॉर्मेट में है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपको नोट्स बनाने का है तो आप समग्र मैगजीन जो है उसको आप फॉलो कर सकते हो। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट मिलेगा, आपका टाइम भी बचेगा, नोट्स बनाने की भी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखिए जैसे कि इसका बैकग्राउंड यहाँ पर दे रखा है आपको, फिर वाई डू वी नीड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एकदम नोट्स फॉर्मेट में है। 500 बिलियन ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक पेज और मैंने आपके लिए लगाया। अब जैसे कि ये वाला टॉपिक है डिफेक्शन एंड डिसक्वालिफिकेशन। तो देखो ये पॉलिटिकल टच दे दिया इसने, पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक आ गए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर वेयर एंड हाउ यू कैन यूज दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू इनर पार्टी डेमोक्रेसी, एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो इस साल इलेक्शन का है, ये जो साल है ये इलेक्शन का ईयर है, 2024 के जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। तो चांसेस आर हाई कि पेपर 2 में आपको ऐसा टॉपिक मिले जो कि इलेक्शन से रिलेटेड हो, तो उससे भी आप इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज़ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, बहुत इजी टॉपिक था, इसको भी आप इससे कनेक्ट कर सकते थे। भाई डिफेक्शन हो रहा है ना, पार्टी पॉलिटिक्स बिजनेस है, एक पॉलिटिक्स एक तरह से, इसीलिए डिफेक्शन हो रहा है। तो आप इन सभी चीज़ों को देखो, मतलब आपको डायमेंशंस ऐड करनी पड़ेगी। तो आप एक वे में जाके नहीं सोच सकते इसको, हर एक चीज़ें आपको जो है अपने एसेज में जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, तभी आपका जो एसे या फिर आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग है वो मल्टी डायमेंशनल होगा। तो आप लोगों के सामने ये पेज है, आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से आप लोग देखना, ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा समग्र मैगजीन का, ठीक है। तो चलिए अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। और तीसरी चीज़, अब खैर इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट बी। पार्ट ए में आता है एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग और आपका रिपोर्ट राइटिंग। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट बी, और ये प्योरली इंग्लिश है। ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज यहाँ इस पार्ट बी में यूज़ होती है। इसके अंदर आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसिज राइटिंग, और आपकी जो इंग्लिश ग्रामर के जो रूल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट बी में आते हैं। ये मैक्सिमम 120 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 80 मार्क्स का ऐसे हो गया, बाकी 120 मार्क्स का हो गया ये। अब देखो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसिज और ग्रामर पार्ट, इन तीनों के लिए आपके पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप PYQ जो है ना, आप PYQs को प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये तीनों बहुत इजी टॉपिक है। कॉम्प्रीहेंशन, आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और जो नीचे जो क्वेश्चन दिए होंगे उनके आंसर लिखने हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके रीडिंग स्किल पे, आपको पैसेज कितना अच्छा समझ में आया है, और समझ के उस ऐसे के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तो आपकी रीडिंग स्किल काम में आएगी। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, अभी 3 महीने हैं, अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अगर 1 घंटा या फिर आधा पौन घंटा पढ़ोगे तो भी इनफ है। आपकी रीडिंग स्किल जो है उसको इंक्रीज़ करो आप। कॉम्प्रीहेंशन बहुत ईजी है। प्रेसिज राइटिंग सेम, आपकी रीडिंग स्किल ही काम में आएगी इसके अंदर। ग्रामर के अंदर देखो, ग्रामर के लिए आप है ना एक काम करो,
अगर आपको ग्रामर नहीं आती है ना बिल्कुल भी, क्योंकि देखो 25 मार्क्स का ग्रामर का पोर्शन रहता है, और मैं कहूँगा 25 में से आराम से आप 20 प्लस जो है वो स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस पार्ट के अंदर, ग्रामर पार्ट के अंदर कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं है। जो क्वेश्चन है वही आंसर लिखना है आपको, ठीक है। कोई आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया या फिर कोई नरेशन का क्वेश्चन आ गया, तो जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखना है, इसके अंदर कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, ये रूल्स हैं। अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है तो आप 25 में से आराम से 20 प्लस ला सकते हो। आपका टारगेट होना चाहिए, आपको पेपर 2 में 100 प्लस स्कोर करना है। तो 3 मंथ्स के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो इस ग्रामर में, ताकि कम से कम ग्रामर में 20 नंबर तो आए। बात समझ रहे हो आप? क्योंकि ऐसे के अंदर मल्टी डायमेंशनल है प्लस सब्जेक्टिव है। आप कितना सोचते हो, आपकी कितनी तैयारी स्ट्रांग है, वो सब उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ग्रामर पार्ट ऐसा है जिसके अंदर कुछ भी सब्जेक्टिविटी नहीं है, जो पूछा है आपको वो लिखना है। तो और ये जल्दी भी होता है ये पार्ट, इसीलिए मैं कहूँगा इसको फोकस करना, ये नंबर अच्छे दिलाता है ग्रामर। किसी की अगर ग्रामर स्ट्रांग है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो 20 प्लस मार्क्स का टारगेट आपको ग्रामर में रखना है, और पेपर 2 में आपको 100 मार्क्स का टारगेट रखना है कि भाई 100 प्लस तो आपको लाने ही लाने हैं। तो 20 प्लस या फिर 20 तो मान के चलो ग्रामर में अच्छे आ जाएंगे, अगर आपने तैयारी करी है ग्रामर की अच्छे से, आपको आर्टिकल्स पता है, टेंसेस की नॉलेज है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पता है, एरर फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए आपको मतलब जो ग्रामर के रूल्स है बेसिक, उनको याद करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब आपको करना पड़ेगा। कम से कम आप ग्रामर को आधा घंटा है ना, आप दे दो ग्रामर को, डेली दे दो। आपकी 15-20 दिन में ग्रामर पूरी हो जाएगी। आधा एक घंटा दोगे ना तो 15-20 दिन में ग्रामर पूरी हो जाएगी, और 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो वही चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर फोकस करो, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर दिला सकता है और इजी भी है कंपैरेटिवली, उसके ऊपर फोकस करोगे तो नंबर भी ज़्यादा आएंगे। ना कि ऐसा सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री जैसा, जिसके अंदर की टाइम भी काफ़ी सारा लगे और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी भी नहीं है फिर इतनी, ठीक है। तो वो चीज़ें स्मार्ट स्टडी उसी को बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस रीडिंग स्किल होनी चाहिए आपकी, समझने की अच्छा होना चाहिए, समझ में, और अच्छे से अपने वर्ड में उसको लिखो। प्रेसी राइटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी पड़ता है, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा हो सके आप उतनी लगाओ इन तीनों की, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और प्रेसी की। आप लोग टेस्ट सीरीज़ काफ़ी लगाओ, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, आपको समझ में अच्छा आएगा पैराग्राफ, और समझ में अच्छा आएगा तो आप उसको अपने वर्ड में भी अच्छा लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गई इन तीनों की बात। अब बात करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज़ की। तो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज़ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी प्रैक्टिस के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ है टेस्ट सीरीज़ को लेने का जो है वो है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस प्लस आपका रिवीजन। आप कितना पढ़ते हो वो ज़रूरी नहीं है, आपको कितना याद है, कितना रिटेन कर पा रहे हो आप, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज़्यादा आपको हेल्प करती है। आपकी प्रैक्टिस तो होगी, साथ में आपका रिवीजन भी होगा। आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो आप टेस्ट सीरीज़ में देखोगे तब आपको तुरंत याद आएगा, या फिर कोई टॉपिक छूट गया तो टेस्ट सीरीज़ से आप उसको कवर कर लोगे कि हाँ यार ये टॉपिक छूट गया तो मुझे ये भी कवर करना है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा, आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपके मन में जो भी आए वो अच्छे से, जो भी आपको अच्छी लगती है वो ज्वाइन करो। और CAPF AC मेंटर्स ने अभ्यास 3.0 टेस्ट सीरीज़ जो बैच है ये लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, CAPF AC 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए, जिसके अंदर कि आपको बोथ पेपर 1 और पेपर 2 की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी। इसमें टोटल 84 मॉक टेस्ट है, 44 जो है वो पेपर 1 के हैं और 40 पेपर 2 के मॉक टेस्ट हैं। पेपर 2 के लिए अगर मैं बात करूं इस वीडियो के हिसाब से, तो पेपर 2 के अंदर आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन मिलेगा, आपको मॉडल आंसर मिलेंगे, आपकी क्या क्या मिस्टेक है और उनको कैसे कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस टेस्ट सीरीज़ में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए पेपर 2 की टेस्ट सीरीज़ की, डिपेंडिंग ऑन योर वीकनेस का मतलब ये है कि देखो, प्रैक्टिस 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 तो करनी है, लेकिन अगर आपका कंटेंट सही नहीं है, आपके पास में कंटेंट नहीं है, तो यार प्रैक्टिस क्या करोगे आप,
पहले तो आपको अपना कंटेंट इंक्रीज करना पड़ेगा ना। और मान लो किसी किसी को नॉलेज अच्छा है, कंटेंट उसका अच्छा है, लेकिन राइटिंग स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो फिर उसको राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इन 3 महीनों में आपको उसी हिसाब से पेपर 2 की तैयारी करनी है कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कंटेंट पे या फिर राइटिंग पे। राइटिंग तो करनी ही है फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। करनी क्या चाहिए, मतलब करनी ज़रूरी होती है। इसके अंदर राइटिंग पार्ट होता है तो सब्जेक्टिव होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं लिखने के लिए, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपको फीडबैक भी मिल जाता है उसमें। तो प्रैक्टिस करिए, कंटेंट के ऊपर ध्यान रखिए। कंटेंट अच्छा है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है और कंटेंट का रिवीजन करना है। लेकिन अगर आपके पास में कंटेंट नहीं है, ये नहीं है आपके पास में, तो आपको कंटेंट भी तैयार करना पड़ेगा, इसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, प्लस आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए मैंने आपको समग्र मैगजीन के बारे में बताया था। जब हम लोग यूपीएससी सीएससी की जो मैगजीन्स आती है मार्केट में, काफ़ी सारी आईएएस एकेडमीज़ की मैगजीन्स हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो उसमें सीएपीएफ का पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता। उसमें भी हम लोगों को सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ती है। तो इसीलिए आपका टाइम बचे, इसीलिए सीएपीएफ एसी मेंटर्स ने वो मैगजीन जो है वो निकाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी। क्रिएटिविटी तभी आएगी जब आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज़ करोगे, कोट्स लिखोगे, केस स्टडीज़ लिखोगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करी। ये आपको समग्र मैगज़ीन का मैंने आपको बताया कि किस हिसाब से एक नोट्स फॉर्मेट में ये मैगज़ीन है। ये देखिए, तो ये थी हमारी पेपर 2 की स्ट्रैटेजी की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा कि किस हिसाब से आपको पेपर 2 तैयार करके चलना है। देखो 3 महीने हैं, अपना जो टाइम है ना वो 30 या 40% टाइम अपना पेपर 2 को दो, और बाकी का जो रिमेनिंग टाइम है वो आप दो अपने पेपर 1 को। क्योंकि हर एक स्टूडेंट की डिमांड जो है वो अलग होती है। किसी को पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करना होता है तो किसी को पेपर 1 पे फोकस करना होता है। मुझे स्पेशली पेपर 1 पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने पेपर 1 को ज़्यादा टाइम दिया। पेपर 2 को दिया लेकिन कंपैरेटिवली कम दिया, मैंने 30% ही टाइम दिया। जैसे कि दिन में मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ मान लो, तो मैं 3 या 4 घंटे, मतलब 3, साढ़े 3, 4 घंटे मैं पेपर 2 को देता था, बाकी पेपर 1 को। तो उसी हिसाब से आपको अपनी वीकनेस के हिसाब से पेपर 1 और पेपर 2 में इन 3 महीनों में टाइम अलॉट करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। आपको बेस्ट विशेज़ हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है वो करिए। और पेपर 1 का टारगेट 160 प्लस तो रखना ही रखना है, और पेपर 2 का 100 प्लस स्कोर रखना है। वैकेंसीज ज़्यादा है, देखते हैं कितनी कट ऑफ जाती है इस बार, पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।